नमस्ते सभी जन रही। देखिए आज हम देखते हैं आपका नया टाइप का ट्राइंगल, जो कि अब हमारा जो ट्राइंगल की सीरीज़ है उसका लास्ट ट्राइंगल है, जिसका नाम है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें कि 90 डिग्री का एक एक इन तीनों में से कम एक जो होगा वो 90 डिग्री का एंगल होगा, उसे बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। फिगर आपको सामने दिख रहा होगा, जैसे कि ये इसमें ये है, इस तरीके का फिगर बनता है। ये नीचे वाला हो गया आपका बेस, ऊपर वाला हो गया आपका ये जो है ये लाइन, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये वाली लाइन हो गई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये आपने क्लास 10th या 6th 7th या 8th में भी पढ़ा होगा, तो थोड़ा सा इसको रिकॉल करने का टाइम आ गया है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अब गवर्नमेंट चेंज होने के साथ साथ में पैटर्न भी चेंज होता जा रहा है। तो आपको तैयार रहना है, आपके ज्योमेट्री में आपको तैयार रहना है। आपको किस तरीके के एक्शन या क्वेश्चन आपको सामने देखने को मिल सकता है, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना है। अब देखिए, ये है आपका परपेंडिकुलर, ये है आपका बेस, ये है हाइपोटेन्यूज, और इसमें जो है पाइथागोरस लग जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये हो गया आपका बेस का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो ये परपेंडिकुलर वाले जो थ्योरी है वो यहाँ लग जाती है। अच्छा, इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया सिंपली देखेंगे, इसका एरिया होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट भी आप लगा सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, अगर गिवन है तो। ठीक है, तो इस तरीके से आप एरिया निकाल लेंगे, ये आपका पाइथागोरस इम्प्लाई हो जाएगा इसके अंदर। ठीक, अब एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, तब से आपको समझ में आएगा। देखिए, द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 2.6 टाइम्स ऑफ इट्स बेस, हाइट इज 24, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। देखिए, जब भी आप ज्योमेट्री के क्वेश्चन करेंगे, कोई भी करेंगे, चाहे ट्राइंगल, रोहम्बस, पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल, कुछ भी आप कोई भी फिगर कर रहे हैं, आप सबसे पहले फिगर बनाइए, जिससे ना आपका थोड़ा सा विजन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है कि इसका जो हाइट है वो हाइट 24 है, तो ये वाली लेंथ है, ये 24 गिवन है। अब ये कह रहा है कि इसका जो हाइपोटेन्यूज है, मतलब ये वाली लाइन जो इसका बेस है, बेस है 2.6 टाइम्स है। तो मैं अगर मान लेता हूँ कि बेस मान लेता हूँ 10A मान लेता हूँ। ठीक है, 2.6 टाइम्स मतलब, तो ये हो जाएगा 10 का 2.6 टाइम कितना होगा? 26A। ठीक है, अब ये पॉइंट में था, मैंने यहाँ क्यों नहीं माना? क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी 10 में मान लिया है, कंसिडर कर लिया मैंने 10 में। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट में है। अगर आप इसको आप पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट में और ऊपर निकल जाएगा, तो आपको सॉल्व करने में कठिनाई होगी। तो इसलिए मैंने इसको पॉइंट को रिलीज़ करने के लिए इसी को मैंने 10A कंसिडर कर लिया। ठीक है, अब इस पर इम्प्लाई करते हैं आपकी पाइथागोरस थ्योरी। अब पाइथागोरस थ्योरी क्या है आपका? पाइथागोरस थ्योरी हो गया आपका, देखिए, सॉरी, इसको थोड़ा रब कर देता हूँ ताकि और ज़्यादा क्लियर हो जाए। पाइथागोरस में क्या होगा? बेस का स्क्वायर है ना, बेस क्या है आपका 10A, तो ये हो जाएगा 10A का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। हाइट क्या है आपकी? 24 गिवन है ना, ये रहा फिगर में, देखिए 24 है ये वाला। ठीक है, 24 है, और इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है आपका? 26A। ठीक है, इसको और करेंगे तो ये हो जाएगा 100A स्क्वायर प्लस 24 576, ये आ जाएगा 26676A स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या जाएगा 576A स्क्वायर, और यहाँ भी हो जाएगा 576, कैंसिल हो जाएगा, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 1। अब क्या पूछ रहा है आपसे? देखिए क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। अब लेंथ क्या है हाइपोटेन्यूज की? 26A, और ए की वैल्यू क्या है? अभी 1, तो हाइपोटेन्यूज कितनी हो गई? 26, दैट इज़ द आंसर। ठीक है, तो आप इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को धीरे धीरे करके आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और आपको मैथ्स पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। मेरी उम्मीद है कि शायद आप लोगों को मज़ा भी आ रहा हो मैथ्स पढ़ने में। मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत ही ज़्यादा बेसिक तरीके से बता रहा हूँ आपको मैथमेटिक्स, ताकि आप अपने आने वाले एग्जामिनेशन में इसको टैकल कर सकें। ठीक है, ओके, यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।